नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सबको जय मसीह की। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सब। आज बहुत दिनों बाद मेरी इच्छा हुई, मुझे परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हुई कि मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं और अपनी जीवन की एक बहुत बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो ये गवाही 23 साल पुरानी है, 23 साल पुरानी 1998 की गवाही है, लेकिन अगुवाई अब हुई कि मैं आपके साथ ये गवाही शेयर करूं। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम कल्पना कुमार है। मैं बॉलीवुड से हूं, फिल्मों में, सीरियल में, थिएटर करती हूं, मुंबई में रहती हूं। लेकिन फिल्मों के साथ साथ मैं यीशु मसीह की प्रार्थना भी बहुत करती हूं, उनको मानती हूं, उनकी आज्ञाओं पे चलती हूं, पूरी कोशिश करती हूं। वैसे तो मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल मेरा 2011 से बना है, लेकिन अब हो गया 2021। अगुवाई अब हुई कि मैं अपनी जीवन की बहुत बड़ी गवाही आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अगर आपको पसंद आए मेरी गवाही तो मुझे मैसेज करके बताइएगा। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं। तो आइए मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करती हूं। बात है सन 1998 की। मैं मुंबई में अकेली रहा करती थी। मेरे हस्बैंड और बच्चे दिल्ली में रहा करते थे। हस्बैंड एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का 1998 में। बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। अकेले रहते थे वो, मैं मुंबई में अकेली थी, तीनों बच्चे हॉस्टल में रहते थे। एक दिन अचानक मैं मुंबई में बैठी थी, बैठे बैठे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली है। बहुत बेचैन हो रही थी मैं, बार बार ऐसा लग रहा था मैं उनसे बात करूं, उनको फोन लगाऊं, लेकिन मजबूरी ये थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। एसटीडी पे जाके कॉल करना पड़ता था। कोई बात नहीं, मैं एसटीडी पे गई, कॉल किया, लेकिन हस्बैंड से बात नहीं हो पाई। 1 घंटे बाद दोबारा गई, बात नहीं हुई। 3 घंटे बाद दोबारा गई, बात नहीं हुई। इसी प्रकार से रात तक जाती रही, फोन करती रही, लेकिन बात नहीं हुई। टेंशन में आ गई, क्या बात हो गई, क्यों फोन पिक क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों नहीं हो रही है। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। रात को गई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, लेकिन बात नहीं हुई। और ज्यादा टेंशन में आ गई। बड़ी मुश्किल से जाके मैं सोई। सुबह 7 बजे फिर एसटीडी पे पहुंच गई। अब एसटीडी पे जाके मैंने फिर कॉल लगाया। मैं जानती हूं मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि वो रात कहीं चले जाएंगे और मुझे नहीं बताएंगे। मैं अच्छे से जानती हूं उन्हें। वो कहीं भी जाते हैं मुझे बताते हैं, मुझे पता होता है वो कहां पर हैं, मैं कहां पर हूं उन्हें भी पता होता है। लेकिन सुबह भी बात नहीं हुई। मैं बहुत टेंशन में आ गई। अभी मेरी टेंशन बहुत बढ़ गई। मैंने सोचा क्या करूं परमेश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए, आप मदद कीजिए यीशु मसीह, आप मुझे रास्ता दिखाइए। और सडनली मुझे उनके एक दोस्त का मोबाइल नंबर याद आ गया, माइंड में एकदम याद आया। मैंने तुरंत लगा दिया कॉल लगा के पूछा, भाई साहब आपको मालूम है मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मैं कल सुबेरे से उनको फोन कर रही हूं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही। पता नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या मालूम है आपको? भाभी जी, आपके हस्बैंड का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कहा है वो बचेंगे नहीं। क्या? सीरियस एक्सीडेंट? हाँ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वो बचेंगे नहीं। डॉक्टर ने कहा है अगर वो बच गए तो कोमा में जाएंगे।
आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा हाँ हाँ मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रही हूँ, मैं आती हूँ नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के। मैंने कह दिया उनसे मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रही हूँ। लेकिन जब अपने होश में आई तो सोचा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे फ्लाइट में जाऊंगी। सोच रही थी क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं। उनके एक दोस्त का नंबर याद आया, रंगा खुश जिसको कहते हैं, जोगिंदर सिंह, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, भांगड़ा करते थे, विलेन भी थे, कॉमेडियन भी थे। उनका नंबर याद आया मुझे। उनका नंबर मेरे पास इसलिए था क्योंकि उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने भांगड़ा साथ सीखा था और करते थे भांगड़ा। मैंने उनको फोन लगा दिया, ब्रदर ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है मेरे हस्बैंड का और मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली जाने के लिए, प्लीज प्लीज आप मुझे 5000 रुपीज और एक फ्लाइट का टिकट दे दीजिए, मैं दिल्ली जाते ही आपको लौटा दूंगी। ये सब मैंने फोन करके उनको बोला। उन्होंने बोला हाँ हाँ घबराने की क्या बात है, ठीक है आप अभी मत आओ, मैं आपका टिकट लेके रखता हूं, क्योंकि आप यहां तक आओगी फिर वापस जाओगी। मैं कांदीवली में रहा करती थी और जोगिंदर जी एयरपोर्ट के पास जूहू में रहा करते थे। आप सीधा आना, मुझसे टिकट लेना और फ्लाइट में चली जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि फ्लाइट में सीट नहीं है, मिडनाइट फ्लाइट में सीट है, क्या आप जाओगी। मैंने बोला हाँ जाऊंगी, मेरी मजबूरी है, मैं जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा ओके मैं टिकट करवा देता हूं। उन्होंने टिकट करवा दिया। मैं अपने घर से फटाफट तैयारी करके रात को निकली और उनके घर पहुंची। उन्होंने मुझे 2 एनवलप दिए, एक में 5000 रुपीज कैश दिए, मुझे दिखा दिया, और दूसरे में मेरा टिकट दिखा दिया लेके, और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और परमेश्वर का धन्यवाद अदा किया और एयरपोर्ट चली गई ऑटो करके। अब जब रास्ते में मैं क्या सोच रही हूं मैं नहीं जानती, मैं भूल चुकी हूं क्योंकि 23 साल हो गए हैं। क्या कर रही थी, मैंने एनवलप ऐसी गोद में रखी और मैं पहुंच गई। जब मैं एयरपोर्ट उतर के जब मैंने पैसे दिए तो शॉक्ड हो गई। अरे मेरे एनवलप कहाँ गए। दोनों एनवलप मुझसे खो गए। कहाँ गिरा दिए मुझे नहीं पता, कहाँ खो गए वो। अब मैं इतनी परेशान हो गई, अब क्या करूं, अब क्या करूंगी। अब तो मैं दोबारा जोगिंदर जी से कह भी नहीं सकती, बहुत शर्म की बात है। वो सोचेंगे कि एक तो मैंने टिकट दिए, पैसे दिए और उसने खो दिए। अब मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूं परमेश्वर, अब मैं क्या करूं। शैतान इतनी परीक्षा ले रहा था मेरी, क्या करूं। खैर मैंने दिल्ली दोबारा से फोन लगाया और हस्बैंड के दोस्त से बोला कि मुझे फ्लाइट में सीट नहीं मिल रही है और मैं कल ट्रेन से आऊंगी। ठीक है। अब मसला था ट्रेन की टिकट का। मुझे नहीं मालूम था कि 400-500 रुपए में भी दिल्ली जा सकते हैं। मुझे तो सिर्फ राजधानी पता था, राजधानी में जाती थी आती थी या फ्लाइट में जाती आती थी। अब राजधानी का टिकट तो राजधानी का टिकट है, इतना महंगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए। सोचा अब उसके लिए पैसे कहां से लाऊं। सोच रही थी सडनली याद आया, अरे इतनी ज्वेलरी तेरे पास है, इतनी ज्वेलरी तू पहनती है, चल इसको बेच देते हैं। हाँ सही है। फटाफट उठी और मैं अंधेरी 4 बंगला मार्केट में पहुंच गई और मैंने हर दुकान वाले को बोला मेरी ये रिंग ले लो और ये कड़े ले लो और मुझे पैसे दे दो। लेकिन मेरे साथ तो तमाशा हो रहा था। हर दुकान वाले ने बोला रसीद दे दीजिए। रिसिप्ट, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हम जो ज्वेलरी पहनते हैं उसकी क्या रसीद लेके घूमते हैं साथ में। सडनली मेरे साथ ऐसे ट्रेजेडी हो गई है, मुझे इसलिए जरूरत है, इसलिए मैं आपसे ये बेचने के लिए कह रही हूं। नहीं सॉरी, चोरी का भी हो सकता है, हम नहीं लेंगे। बहुत दुकानें घूमी लेकिन किसी ने नहीं लिया। आखिर एक दुकान पे मैं जब बिल्कुल परेशान हो गई, एक दुकान वाले को मैंने 50,000 रुपए का पुखराज प्लस गोल्ड प्लस 20,000 रुपए का पन्ना प्लस गोल्ड दोनों रिंग उतार के दी और कह दिया आप प्लीज मुझे 3,500 रुपए दे दीजिए प्लीज, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जल्दी दिल्ली पहुंचना है। और वो एकदम खुश हो गया। वाह, उसको दिख रहा था 60, 70, 80,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। उसने तुरंत मुझे 3,500 रुपए दिए और मैं भागी मुंबई सेंट्रल पहुंच गई।
मुंबई सेंट्रल पहुंचने के बाद मैंने वहां आपके हेड जो मुकासी थे उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज सर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे एक टिकट अरेंज करा दीजिए, वीआईपी कोटे से करा दीजिए, प्लीज मदद कर दीजिए। उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठिए, आप बैठिए, घबराइए मत, हम अरेंज करा के देते हैं आपको। और उन्होंने मुझे एक टिकट अरेंज करा के दी। मैं दिल्ली पहुंची, भागी 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 आईसीयू में गई, हॉस्पिटल गई, एलएनजेपी हॉस्पिटल में गई, भागी भागी देखा तो हस्बैंड बेहोश पड़े थे। और डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि आपको घर में जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये बचेंगे नहीं। मैंने डॉक्टर को ये देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर चुप थे, मुस्कुराए, उनको लगा कि शायद डिसबैलेंस हो गई हूं, टेंशन में हूं, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हूं। मैंने बोला इनका कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने जीवन में आज तक कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, करना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और मैंने कुछ नहीं किया, डॉक्टर चले गए, मैंने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर हाथ रखा और बस यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, हृदय से, मन से, जबान से नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंदर 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 पुकारती रही, पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है यीशु मसीह, मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए मेरी पिता राजा, मैं आपकी बेटी हूँ पिता राजा, मुझे आपके सिवा और कौन मदद कर सकता है राजाओं के राजा। मेरे हस्बैंड को जीवन देने वाले आप हैं, जीवन लेने वाले भी आप हैं, आप इनको जीवन दे दीजिए, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप चमत्कारी परमेश्वर है, आप तो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा एक सेकंड में कर देते हैं पिता राजा। मैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या पुकारती रही, और मैं हाथ रख के बैठी रही। बीच रात में करीब 3 बजे, 3:30 बजे एक डॉक्टर आए, यंग डॉक्टर थे, एकदम फॉरेनर डॉक्टर थे, ब्लू आइस, ब्राउन बाल, बहुत गोरे चिट्टे, यंग, एकदम यंग, बहुत सुंदर डॉक्टर आए। और उन्होंने आके हस्बैंड को एक इंजेक्शन दिया और मुस्कुराए और मुझसे कहा डोंट वरी, और चले गए इंजेक्शन लगा के। वेट कर दिया, वेट किया, वही उनके पास ऐसे हाथ रखे रखे प्रार्थना करते करते सो गई। आंख खुली सवेरे तो चमत्कार हो गया, मेरे हस्बैंड होश में आ गए, जबकि डॉक्टरों ने क्या कहा था कि ये बचेंगे नहीं, और अगर होश में भी आ गए तो कोमा में जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो, होश में आ गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद अदा करती हूँ यीशु मसीह। बहुत प्रार्थना की, बहुत धन्यवाद अदा किया, हस्बैंड ने बहुत धन्यवाद अदा किया। हस्बैंड मुझसे चिपट के बहुत रोने लगे, मैंने बोला चुप हो जाओ, रो मत, देखो आपको परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन तकलीफ हुई। अब तकलीफ क्या हुई कि हस्बैंड की सीधी आंख की रोशनी चली गई, आधा जबाड़ा राइट साइड का टूट गया, राइट साइड की पसलियां टूट गईं। लेकिन वो सब ठीक हो सकता था, एक बार अगर जान चली जाती तो वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन मेरे यीशु मसीह ने बचा लिया। इसलिए मैं, ये कहावत है, जितनी भी कहावतें हैं आज तक, कहावतें एक एक सच्ची होती हैं। मैं नहीं जानती किसने लिखी हैं कहावतें, लेकिन कहावत एक एक सच्ची होती है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मेरे यीशु मसीह ने उन्हें जीवन दे दिया। बड़ी खुशी खुशी 2-3 दिन बाद उनको डिस्चार्ज करा के मैं घर लेकर आ गई। रूटीन चेकअप के लिए मुझे 45 दिन बाद दोबारा बुलाया गया हॉस्पिटल में, इनको लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, फाइल ली और हस्बैंड को लिया और घर आ गई। 45 दिन बाद जब मैं हस्बैंड को लेकर दोबारा हॉस्पिटल गई, डॉक्टर CL शर्मा ने उनका ट्रीटमेंट किया था, और मैंने ढूंढा कहाँ है, हाँ, डॉक्टर CL शर्मा का रूम ढूंढा और उनके पास वो फाइल लेके गई। मैंने कहा लीजिए डॉक्टर साहब, और प्लीज आपने बुलाया, डॉक्टर CL शर्मा कहाँ मिलेंगे? तो वो देख रहे हैं फाइल और मुझे देख रहे हैं, मुझे बोले मैं ही तो हूँ डॉक्टर CL शर्मा। आप हैं? नहीं, आप थोड़ी ना है ना डॉक्टर साहब, आप है ही नहीं, आपने इनका ट्रीटमेंट किया ही नहीं। वो तो कोई यंग से डॉक्टर थे, दूसरे डॉक्टर थे, आप तो बड़े हैं। तो बोले दिखाओ फाइल, देखा, साइन है। गुस्सा हो गया, ये सिग्नेचर किसने किए? ये तो सिग्नेचर मेरे हैं। मैंने बोला आपके हैं? नहीं, आपने ट्रीटमेंट किया ही नहीं, तो ये सिग्नेचर आपके कैसे हो सकते हैं? पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। डॉक्टर ने शोर मचा दिया कि पता करने के लिए कि किसने मेरी तरफ से ट्रीटमेंट किया और किसने सिग्नेचर किए मेरे। लेकिन कोई हो तो पता लगे, कोई सामने नहीं आया। परेशान हो गया। बहुत देर परेशान होने के बाद
मैं मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ने, आप मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किसने किया। इसलिए मैंने कहा मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु से बातें की हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को उस दिन देखा। वो जो डॉक्टर के रूप में आए थे, जो इंजेक्शन देके गए थे, वो और कोई नहीं था, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा परमेश्वर। आपको ये मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई है, आज 23 साल बाद भी वर्ड टू वर्ड। और खाली एक यही गवाही नहीं है मेरे जीवन में, मेरा पूरा जीवन गवाहियों से भरा पड़ा है। अगर आपको मेरी गवाही अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना। और अगर आपको कुछ झूठ लगे तो भी मैसेज करके बताना। आप चाहे तो मुझे प्रार्थना के लिए भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूं आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि लोग होपलेस हो जाते हैं, परेशानी आती है तो परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक भी सिंगल इंसान डिप्रेशन में जाए। मैं किसी से ये नहीं कहती हूं कि अपना धर्म चेंज करो, यीशु मसीह ये नहीं कहते कि धर्म चेंज करो। कोई किसी भी धर्म का है, लेकिन उन्हें पुकार सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, अगर आप अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि जब आपको चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखें, कोई रास्ता नजर नहीं आए, तो आप यीशु मसीह को पुकारना। नहाए हो, नहीं नहाए हो, सो रहे हो, बैठे हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, यीशु मसीह को पुकारना। घुटने पे आके हृदय से पुकारना, सच्चे मन से, और वो देखना तुम्हारे साथ चमत्कार होगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। लेकिन किसी का बुरा मत मांगना, किसी की भलाई मांगना, मांग के देखना। और जब तुम्हें ये चीज मिल जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस गवाही को आपको अच्छी लगी और आप आगे भी मुझसे गवाहियां सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको अपनी नेक्स्ट गवाही के साथ मिलती हूं। सबको जय मसीह की, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।